नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं इंग्लैंड में एक साइकियाट्रिस्ट की पोस्ट पे काम करता हूँ। मैं यहाँ पे जनरल एडल्ट साइकियाट्री का डॉक्टर हूँ। जनरल एडल्ट साइकियाट्री का मतलब जो मरीज मैं देखता हूँ उनकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच की होती है। और ईमेड फॉर यू की तरफ से मैं आप सब लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ईमेड फॉर यू की टीम को इस लेक्चर्स के लिए आमंत्रित किया। ईमेड फॉर यू एक इंडिया के लिए टेलीमेडिसिन पोर्टल है जिसका मैं को फाउंडर हूँ डॉक्टर संदीप के साथ, और ईमेड फॉर यू में मैं क्रिएटिव और क्लिनिकल डायरेक्टर की पोस्ट भी रखता हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है, आज का जो मेरा छोटा सा विषय है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स और बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो सकता है, इसलिए इसको कुछ मिनट्स में प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं अगर हम इसको डिफाइन करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी घबराहट होती है उससे ज़्यादा दूर होते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। रोज़मर्रा की घबराहट जैसे आपको बाहर जाने से कभी घबराहट हो रही है, या बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है तो बच्चों को तो घबराहट है ही है, साथ में आपको भी टेंशन लगी हुई है। उसके बाद कभी कभी ट्रेन में जाने की घबराहट होती है। पर ऐसी सिचुएशंस में जब जो इवेंट की वजह से आपको घबराहट हो रही है वो दूर हो जाती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर इमेजिन करें ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एग्ज़ाम जो है 2 महीने के बाद है और आपको 2 महीने से पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन है, और एग्ज़ाम के बाद भी आपकी वो घबराहट दूर नहीं हो रही। रिजल्ट भी आ गया है, अच्छा आ गया है, फिर भी आपकी घबराहट दूर नहीं हो रही। और ये घबराहट, ये एंजाइटी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह काबू कर लेती है, और आपकी जो रोज़मर्रा की फंक्शनैलिटी होती है, आप जो रोज़ काम करते हैं उसके ऊपर इसका बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट आता है। तो उस सिचुएशन में हम इसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट एक यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है बेंजोज जिसको कहते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, वो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। कुछ नाम अगर मैं लूँ इन दवाइयों के तो जैसे डायज़ेपैम, लोराज़ेपैम, डिमेज़ेपैम, और ऐसे काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फील कराती हैं, आपकी घबराहट बिल्कुल दूर हो जाती है। पर इन दवाइयों में बहुत ज़्यादा मिसयूज़, इन दवाइयों का बहुत ज़्यादा आदत पड़ने की, लत पड़ने के चांसेस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, और साथ ही साथ आपकी जैसे घबराहट थोड़ा टाइम के लिए दूर हुई तो आपको लगता है कि ये दवाई तो बहुत अच्छी है, और उसकी वजह से आप जब ठीक भी हो जाते हैं तो आप इस दवाई का सेवन करते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता ही नहीं लगता कि आप ठीक कब हुए और आपको एक नई एडिक्शन की या लत की बीमारी कब लग गई। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि अगर आप ये दवाइयाँ लेने की सोच रहे हैं या आपको किसी ने रेकमेंड किया है तो आप प्लीज़ किसी एक साइकियाट्रिस्ट से या किसी एक डॉक्टर से राय ज़रूर ले लें, और फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप करना कि आप ठीक हो गए हैं, क्योंकि बेंजोडाइज़ेपिन्स स्टार्टिंग में अच्छा फील कराती हैं पर इसके विड्रॉल के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो जब आप बेंजोडाइज़ेपिन्स कम करने की सोच रहे हैं या छोड़ने की सोच रहे हैं तो इनको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में करना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग एंजाइटी की सिचुएशंस में आने की वजह से और अलग तरह की ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, जैसे चरस, गांजा, कैनबिस और इस तरह की इलिसिट सब्सटेंसेस। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोग ठीक
थोड़ा टाइम के लिए फील करते हैं, बट ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आप एंजाइटी को बिल्कुल ट्रीट नहीं कर रहे, आप एक्चुअली आने वाले टाइम में एक नई बीमारी का शिकार हो जाएंगे। और आपकी ये जो एडिक्शंस हैं, हो सकता है आपको स्किज़ोफ्रेनिक बना दें, आपको साइकोटिक एलिमेंट्स आ जाएं आपकी प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको घबराहट की बीमारी से प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उनसे राय करें, उनसे राय लें, उनका मशवरा लें और अपने लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। स्टार्टिंग में अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर आप दवाई के साथ साथ थेरेपी भी लें, क्योंकि थेरेपी और दवाई का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। और हमारे यहाँ पे इंग्लैंड में ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। अगर आपको कुछ और प्रश्न पूछने हैं, अगर आपको कुछ और राय लेनी है, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीमेडिसिन पोर्टल के ऊपर आके अपना फॉर्म भरें, और आशा करते हैं कि आप हमें अपनी सेवा का मौका देंगे। धन्यवाद।